नमस्कार साथियों। वीडियो डालने का मन नहीं था, लेकिन ये वीडियो केवल इसलिए डाल रहा हूँ कि आप लोग भी तथ्यों एवं परिस्थितियों से वाकिफ़ हो जाएं। प्रयागराज में एक विश्वविद्यालय है, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय, जो कि नैनी में स्थित है। पहले इसका नाम इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय था। इसके प्रथम कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद यादव थे, जिन्होंने इतनी लूट खसोट मचाई कि उत्तर प्रदेश की जीरो टॉलरेंस की सरकार ने तो उनको शायद कोई दंड नहीं दे पाई, लेकिन बिहार में मगध विश्वविद्यालय के कुलपति बनने के बाद भी उन्होंने वही लूट खसोट जारी रखी, जिसके बाद बिहार सरकार ने उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए उनको जेल भेज दिया। लेकिन उनके कार्यकाल की इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, जो प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय है, उनकी जांच न कराई गई, न किसी प्रकार की कोई दंड दिया गया। जबकि मेरे द्वारा साक्ष्यों सहित लगभग दर्जनों शिकायतें राज्यपाल महोदया, लोकायुक्त के यहाँ प्रेषित की गई, कुछ भी नहीं हुआ। 2018 से 2024 तक लगभग हजारों आरटीआई एप्लीकेशन उत्तर प्रदेश राज्य सूचना में हमारे द्वारा डाली गई, जिसमें लगभग 27 आवेदनों पर उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग के द्वारा जुर्माना आरोपित किया गया, क्योंकि सूचनाएं या तो नहीं दी गई या समय से नहीं दी गई। अब जो भी जन सूचना अधिकारी होगा या जो भी जन सूचना का कार्य देख रहा होगा, वही व्यक्ति दंडित होगा। मेरा किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी। मैंने पहले भी लोगों से कहा था, मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी किसी से नहीं है। जो भी उस पद पे कार्य करेगा वही दंडित होगा, अन्यथा नियमानुसार काम करे। अब हुआ ये कि उस समय 2018 से ही संजय कुमार मल साहब, लाल मौर्य, शेषनाथ पांडे, विनीता यादव, शैलेश शुक्ला, कुलदीप सिंह, ये लोग कुल सचिव भी थे, जन सूचना अधिकारी थे। बाद में दीप्ति मिश्रा को जन सूचना अधिकारी बनाया गया, जो कि उप कुल सचिव थी। यहाँ पे कुल सचिव ही जन सूचना अधिकारी होता है, लेकिन नियमों को ताक पे रख करके उप कुल सचिव को जन सूचना अधिकारी बनाया गया। और 2018 से ही दीप्ति मिश्रा जन सूचना प्रभारी के रूप में कार्य कर रही हैं। नियम यह है कि एक ही विश्वविद्यालय में जन सूचना अधिकारी और जन सूचना प्रभारी दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। यदि दीप्ति मिश्रा को इसकी जानकारी नहीं थी तो अपने हस्ताक्षरों से वो सूचनाएं हमको न प्रेषित करती। जन सूचना अधिकारी के होते हुए भी दीप्ति मिश्रा ने जन सूचना प्रभारी के रूप में जन सूचना प्रभारी का नाम लिखते हुए, अपना सिग्नेचर करते हुए हमको सूचनाएं भेजी। जन सूचना अधिकारी के द्वारा कोई सूचनाएं नहीं प्रेषित की गई। अब जब दंड लग गया है, 27 आवेदनों पे लगभग 6,75,000 होता है, 6,75,000 जुर्माना लगा हुआ है, जिसमें से 10 से 12 आवेदनों पर पुनर्स्थापना प्रार्थना पत्र पर भी सूचना आयोग ने यथावत दंड को रखा है, जिसके लिए दीप्ति मिश्रा माननीय उच्च न्यायालय भी गई हैं, लेकिन उनको कोई रिलीफ अभी तक मिली नहीं है। अब स्थिति ये है, अभी 2 दिन पहले दीप्ति मिश्रा ने दंड माफ़ी का प्रार्थना पत्र आयोग में डाला था, जिसकी सुनवाई
राज्य सूचना आयोग में थी, मैं भी उपस्थित था, दीप्ति मिश्रा भी उपस्थित थी। वहाँ पे नियम कानून एक्ट की बात न हो करके अनर्गल प्रलाप किया गया कि मैं फर्जी सिग्नेचर बनाता हूँ, फेसबुक पे उल्टा सीधा लिखता हूँ, असम्मानजनक शब्दों को लिखता हूँ, मैं बहुत बदतमीज व्यक्ति हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि यदि मेरे द्वारा कोई गलत कार्य किया जा रहा है, विधि विरुद्ध कार्य किया जा रहा है, तो विश्वविद्यालय और दीप्ति मिश्रा दोनों स्वतंत्र हैं विधिक कार्रवाई करने के लिए। विधिक कार्रवाई न करते हुए आयोग में बैठ करके गंदी गंदी गालियां देना, कोसना, ये दीप्ति मिश्रा जैसे एक गस्टेड ऑफिसर के लिए, जो कि विश्वविद्यालय की उपकुल सचिव भी हैं, इस समय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती विश्वविद्यालय लखनऊ में उपकुल सचिव के पद पे कार्यरत हैं, और एक गंवार महिला की तरह, देहाती महिला की तरह, जो कि अनपढ़ होती है, वो गांव की अनपढ़ और देहाती महिला को ये नहीं पता होता है कि वो क्या कह रही है, क्या नहीं कह रही, किसके लिए कह रही, क्यों कह रही है, उस रूप में दीप्ति मिश्रा ने अभी 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग लखनऊ के कक्ष संख्या 3 के समक्ष बैठ करके गंदी गंदी गालियां दी, गंदी गंदी बातें की, यहाँ तक कहा कि दीपक शुक्ला को कोढ़ हो जाए, कोढ़ी होके मरें, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया जो कि उचित नहीं है। जहाँ पे बैठ के ये इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रही थी, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, आयोग के सक्षम अधिकारी इसको देख सकते हैं। लेकिन आयोग, उत्तर प्रदेश सूचना आयोग हमको ही दोषी मानेगा, उनके खिलाफ दीप्ति मिश्रा के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करेगा, ये मुझको पता है। सीसीटीवी फुटेज भी मांगी जाएगी तो वो शायद देने से इनकार करेंगे। भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना न हो, इस कारण से ये वीडियो बनाया जा रहा है और अपलोड किया जा रहा है। माननीय आयुक्त कक्ष संख्या 6 स्वतंत्र प्रकाश गुप्ता जी और कक्ष संख्या 3 के सूचना आयुक्त गिरिजेश चौधरी के समक्ष ये सब घटनाएं हुई हैं। लीगल कोई बातें न होकर के अनर्गल प्रलाप दीप्ति मिश्रा के द्वारा किया गया है और गलत गलत शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो कि उचित नहीं है। आपसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी दीप्ति मिश्रा जी नहीं है, आप उस पद पे थीं इसलिए आप दंडित हुई हैं। आप नियमानुसार कार्रवाई की होती